हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल पे। उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत सही होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी और आप लगातार रिवीजन के साथ, आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और 19 वीडियो तक आप अभी, अगर आप 20वां वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि 19 वीडियो तक आप कंप्लीट कर चुके हैं मेरा वीडियो। 19 वीडियो तक बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। 20वां वीडियो में कुछ और हम नया सीखेंगे, कुछ और मजबूती डालेंगे मैथ का वीडियो में और मैथ का अपने कंटेंट में, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब भी मेरा क्लास आएँ कम से कम पिछला क्लास रिवीजन करके आएँ, है ना। वैसे तो बहुत सारी रिविजन्स के लिए बची हुई हैं, 19 क्लास है तो उन सभी का क्वेश्चंस जो डाउट होता है उसे देखते रहे। अमूमन मैं समझाता नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा पीछे, ठीक है। चलिए, तो मैं आज 20वां वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने और मेरे पीछे लेकर के खड़ा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात है। देखिए जी, बोला किसी कैमरे का क्रय मूल्य जो है, ठीक है, सीपी जो है, बोला है कि उसके विक्रय मूल्य का 75% है, यानी एसपी का ये बोल रहा है कि 3/4 है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिएगा, बस समझिएगा हमारा। यानी कि सीपी मेरा 3 रुपया हो गया और एसपी मेरा 4 रुपया होगा। अब एक बात बताइए, 3 रुपये का सामान खरीद करके आप 4 रुपये में बेच दिए तो कितना का फायदा हो गया? 1 का फायदा हो गया। और 1 का फायदा हुआ कितना पे? 3 पे। तो 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%। और इसी को हम क्या कहते हैं? 33 प्लस 1/3। ये बात हम आपको समझा चुके हैं। इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ये सभी क्वेश्चंस जो हम करवा रहे हैं 2025 के PYQ से उठाया गया है। एक ही शिफ्ट का क्वेश्चन है, मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन 2025 में आया था, तो आप देखते जाइएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। उम्मीद कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिना कुछ टेंशन का। दूसरा क्वेश्चन पे हम खड़े होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुना कर दी जाए, क्या बोला है? रेडियस को तिगुना कर दिया जाए तो मूल गोले के आयतन नए गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करिए। अरे भाई ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस समझिएगा हमारा। सबसे पहले हम गोला के बारे में जानकारी दे देते हैं। गोला कौन सा फिगर है? 3D फिगर है। सबसे पहले ये स्फीयर जो होता है वो 3D फिगर होती है, बस समझिएगा हमारा। गोला अगर 3D फिगर है, गोला जो है वो 3D फिगर में आता है, ठीक है। गोला जो है 3D फिगर में आता है। ये बात को समझिए, गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2/3 पाई, एक मिनट सॉरी हमको हेमिस्फीयर याद आ गया था, ठीक है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया आता है वो कितना आता है? 4πr² होता है। चाहे वो टोटल सरफेस एरिया भी पूछे तो यही आता है, बस समझिएगा हमारा। चाहे वो कर्व सरफेस एरिया है चाहे वो टोटल सरफेस एरिया है, आपका आंसर 4πr² आएगा। देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उन सभी क्वेश्चंस को हम ऑपरेशन करेंगे, हाँ, चीर के निकालेंगे क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे बोले यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुना कर दी जाए, ध्यान सुनिएगा, तिगुना का मतलब होता है 1 से 3 कर दी जाए रेडियस को। अब आपको पता है कि सर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, मैं लास्ट क्लास में समझाया था, यानी कि जो भी डिपेंड करेगा r³ पे डिपेंड करेगा। तो बोला है तो उसके मूल आयतन का नए गोले के आयतन से अनुपात ज्ञात करें। कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी हम आयतन निकालते हैं तो क्यूब करते हैं। गोला में क्या करते हैं? क्यूब। तो वॉल्यूम निकालना है सर, तो वॉल्यूम निकालने के क्या करेंगे? क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा? 1, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा? 27। बात समझिएगा, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा 1:27 हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर इसका बोलता है कि एरिया क्या हुआ, एरिया कितना गुना होगा, एरिया का अनुपात बताइए पहले का अभी से। तो एरिया के लिए हमेशा स्क्वायर करते हैं, क्यों? बात समझिएगा हमारा। वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम में हमेशा होता है LBH, बात समझिएगा, यानी कि 3 चीजें होती है, इसलिए हम क्यूब करते हैं। एरिया में क्या होता है? 2 चीजें होती है, L और B केवल होता है, बात समझिएगा। ये 2D फिगर में आता है एरिया, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एरिया में हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। एरिया में देखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तो क्या करता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। तो अगर हमसे पूछता कि पुराना वाले गोले का एरिया और नए वाले गोले का एरिया का अनुपात बताइए, तो हम बताते 1:4। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है भाई। क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे पूछ सकता है कि इसके, यहाँ पे बात समझिएगा, इसके आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो कितना का वृद्धि हुआ है भाई? 1 से 27 हुआ है, तो 26/1 यानी कि 2600% का वृद्धि हो गया, बात समझिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन बता दिया। देखिए ये पहला क्वेश्चन था, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था, ये चौथा क्वेश्चन है।
और हमसे पूछेगा कि इसके एरिया में कितना का बदलाव हुआ है, तो 1 से 4 हो गया अर्थात 3 का बदलाव हुआ है, यानी कि 300% का बदलाव हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, मैं आगे बढ़ूँ। इन सभी क्वेश्चंस को 2 तक मैं समझा दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन समझाने के बाद मैं तीसरा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 400 सेब 1200 प्रति 100 के भाव से खरीदे गए और 800 के लाभ पर बेचे गए, तो सेब का प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें। 1 मिनट, इसका आंसर हम ठीक किए थे जी, कर दिए थे। आगे चलते हैं। नहीं, क्या बोला है कि 400 सेब 1200 प्रति 100 के भाव से खरीदे गए हैं और 800 के लाभ पर बेचे गए हैं, तो सेब के प्रति दर्जन, यहाँ पे देखिएगा, सेब के प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए जी, हम इतना ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम आंसर दे देते हैं। बात समझिएगा कैसे। हमको पता है प्रति दर्जन का मतलब होता है कि सर 12 सेब का दाम बताना है, 12 सेब का दाम बताना है, अर्थात 12 का मल्टीपल आंसर होगा। अब 12 का मल्टीपल होने के लिए 4 का मल्टीपल का आंसर होगा, 3 का मल्टीपल का आंसर होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, 4 का मल्टीपल में ऑड नहीं आएगा सर, 4 का मल्टीपल कभी भी ऑड नहीं आता, इस पर कट गया। अब हमको पता है सर 3 का मल्टीपल देखते हैं, 8 और 1 9, 9 7 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं है सर ये 8 1 9 9 5 14, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है सर 8 1 9 9 6 15, ये 3 का मल्टीपल है, अर्थात मेरा आंसर ए हो गया। ये डायरेक्ट मैं बता दिया बिना आपका सॉल्यूशन किए, यानी बिना पेन चलाए मैं इस क्वेश्चन को बना लेता। लेकिन अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो सुनिएगा ध्यान से, कैसे बनाइएगा। बोला है कि 400 सेब 1200 रुपये प्रति 100 पे खरीदा गया था, मतलब कि 400 सेब खरीदना है इसको, ठीक है, और 100 सेब का दाम है 1200। बस समझिएगा, तो 400 सेब का दाम कितना हो जाएगा, इधर से 4 से गुना, इधर से 4 से गुना, यानी कि 4800 रुपये दाम आ गया। बस समझिएगा हमारा, 4800 में 400 सेब आप खरीद लिए, ठीक है। अब आगे ध्यान सुनिएगा, जब 4800 में आप 400 सेब खरीद लिए और बोल रहे हैं कि 800 रुपये का हम फायदा कमाना चाहते हैं, यानी कि टोटल आप चाहते हैं कि 5600 रुपये में सेब बेचा है। 5600 रुपये में जब सेब बचा है, बात समझिएगा, तो आपसे पूछा है कि प्रति दर्जन सेब का मूल्य बताइए, तो हमको पता है कि सर 5600 रुपया 400 सेब का दाम है, तो 12 सेब का दाम 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 00 से 00 कट गया, अब ये 4 से काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 56 तिहाई करेंगे तो 168 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मेरा आंसर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं कि बेसिक बात भी आपको समझ में आया और एडवांस बात भी समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बात बता देते हैं हम आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा बात क्या है कि सीपी, ठीक है, प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी होता है, पहली बात। फिर सीपी माइनस लॉस बराबर भी एसपी होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है, इस बात को याद रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सीपी पर होता है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100 होता है, ठीक है। लॉस प्रतिशत बराबर जो होता है लॉस बटा सीपी गुने 100 होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जब डिस्काउंट प्रतिशत की बात आएगी तो डिस्काउंट बटा एमपी गुने 100 आता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर। ये सब बेसिक बातें मैं आपको बता दिया, ये जितने भी घेर के रखे हैं ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट बात को कभी इग्नोर नहीं करते, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर बारी आ जाती है कितना का भाई, क्वेश्चन नंबर बारी आ जाती है 4 का। अब 4 पे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहना चाहता है आपसे, ध्यान सुनिएगा, कि महेश के पास 1617 है, क्या रुपए है। महेश नाम का व्यक्ति है जिसके पास 1617 रुपए है, ठीक। उसने इसे अपने बेटों विजय और अजय में बांट दिया और उन्हें 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद राशि मिली, तो महेश ने विजय को कितने रुपए दिए थे, ये बात समझिए। ये पूछा आपसे। देखिए जी, मैं लास्ट क्लास में इसके बारे में मैं बताया हूँ, बहुत अच्छे से बताया हूँ। बस इतना समझिए कि एक आदमी है महेश, ठीक है, ये 2 आदमी में पैसा बांटना चाहता है। महेश अपना पैसा जो है ये महेश 1617 रुपये बांटना चाहता है, और किस किस में बांटना चाहता है बात समझिए, अपने 2 बेटों में, और बेटा का नाम है, एक का नाम है विजय और एक का नाम है अजय। और बात समझिएगा, विजय और अजय में पैसा बांटना चाहता है ये महेश जो होगा, ये बात हम बता चुके हैं। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन खूब आया, हर एक शिफ्ट में आया। हमको याद है कि हमारे स्टूडेंट जो थे, जो भी बात समझिएगा, 2 लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किए थे हमें कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आप प्लीज़ क्लास में करवा दीजिए। हालांकि पूरा डेटा हमें मिल नहीं पा रहा था कि मैं बता पाऊँ बच्चों को कि इस टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन मैं उनको बताया था, याद होगा, है ना। 2 बच्चे थे SSGD में जब बैठे थे, हालांकि उन्हीं के कारण से मैं छोटा सा बात बताता हूँ, ठीक है। खैर हटाइए, चलते हैं मैं आगे।
आगे मैं चलता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो अब ये सर समझाते समझाते क्या समझाने लगते हैं क्या। तो ये क्वेश्चन मिला था हमें बच्चों से कि सर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, वो बार बार प्रेसाइज किए थे कि सर ऐसा आ रहा है। मेरे पास पूरा डेटा नहीं पहुंचा था, लेकिन अब तो पहुंच गया, अब नहीं छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो उस समय छोड़ दिए थे, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे, बस समझिएगा। ये बोला है कि महेश के पास 1617 रुपया है, और ये बोल रहा है कि विजय और अजय में ही पैसा बांटना चाहता है, ठीक है। और बोल रहा है कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया। विजय और अजय 10% है, तो मैं बार बार बताता हूं कि इस पैसा को 10% के रेट में बांटा जाता है, तो आप 1/10 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 10 है तो 10 से 11 कर लीजिए, यानी कि 10 से 11 में पैसा बटाएगा। अब बात समझिएगा बड़ा, किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कंसेप्ट याद रखिएगा कि जिसको ज्यादा टाइम मिला है उसको कम पैसा मिलेगा। जिसको, यहां ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिसको ज्यादा टाइम मिला है, जिसको ज्यादा टाइम मिला, एक काम कर देना सीधे ऐसे कर दे क्या, इससे अच्छा है, इतना लिखने से अच्छा है, मैं बोल देता हूँ। जिसको ज्यादा टाइम मिलेगा उसको कम पैसा मिलेगा, जिसको कम पैसा मिलेगा उसको ज्यादा पैसा, जिसको कम पैसा मिलेगा उसको ज्यादा टाइम मिलेगा, बस समझिएगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम जो होता है पैसा का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है। टाइम जो है पैसा का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरा कहना है कि अब देखना है, देखिए क्या बोला है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिली। कितना राशि मिला? 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिली है, बस समझिएगा हमारा। तो एक बात बताइए भाई, 13 वर्षों के बाद पैसा मिला है और 14 वर्षों के बाद मिला है। 13 वर्ष के बाद किसको पैसा मिला, इस बात को समझिए प्लीज। 13 वर्ष के बाद पैसा मिला है विजय को मिला है सर 13 वर्ष के बाद, ठीक है। सर अजय को मिला है 14 वर्ष के बाद, यानी कि टाइम किसको कम मिला, विजय को कम मिला। जब विजय को टाइम कम मिला तो पैसा ज्यादा मिलेगा विजय को। अब इस बात को समझिएगा पहले, यहाँ पे हम लिख दिए थे, मिटा रहे हैं। जब विजय को ज्यादा पैसा मिलेगा इसलिए हम कह देंगे कि सर ये वाला 11 जो है 11 यहाँ रख देते हैं, और अजय के पास मिलेगा 10। अब हमें पता है कि 11 और 10 का जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे क्यों, ये बात को समझिए। हम बताए थे ये भी बात कि अगर टाइम का डिफरेंस देखेंगे, 13 और 14 का टाइम का डिफरेंस 1 है, तो इसका पावर 1 करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। जब 2 रहता तो इसका पावर 2 करके हम टोटल पैसा के इक्वल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे डिफरेंस 1 है 13 और 14 का, तो 1 पावर करेंगे तो सेम आएगा। तो 11 और 10 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 का वैल्यू कितना दे दिया है जी, 21 का वैल्यू दे दिया है, देखिए यहाँ पे 21 का वैल्यू है 1617, बात समझिएगा हमारा। जब 21 का वैल्यू 1617 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, ये 5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 57, बात समझिएगा हमारा। ये कितना आ जाएगा जी, 57 आ जाएगा, 57 आएगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा क्या, 57 आ जाएगा। और 21 25, नहीं जी सॉरी 7 हो जाएगा ना, 21 सत्य होता है, सॉरी 21 सत्य हो जाएगा, 77 बार में कटेगा ये, बात समझिएगा हमारा। ये 77 बार में कटा। जब 77 आ गया 1 का वैल्यू, हमसे क्या पूछा है, विजय का वैल्यू बताइए, तो विजय को कितना मिलेगा, 1 11 गुने 77, अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा 847। ये बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हमसे पूछा कि अजय को कितना रुपया मिला है, प्लीज इस बात को समझिए, तो अजय को कर देते हैं कि 770 रुपया अजय को मिला है, बात समझिएगा। लेकिन अगर हमसे पूछता है कि विजय को अजय से कितना ज्यादा पैसा मिला है, तो देखिएगा कि 1 ज्यादा मिला है, 1877 रुपया मिला है। क्या ये बात को आपको समझ में आ रहा है, ये बातें आपको समझ में आ पा रही हैं? आगे मैं चलूँ पक्का बेहतरीन ढंग से, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। ये टाइप का क्वेश्चन में मैं फिर से बता रहा हूँ, आप बस ध्यान दीजिएगा ऐसे में कि बस रेट क्या है और टाइम का डिफरेंस कितना है और किसको कितना ज़्यादा पैसा मिलता है। ये वर्किंग रूल हम लिख देते हैं, वर्किंग रूल ध्यान से सुनिएगा, वर्किंग रूल, ठीक है। रेट पे ध्यान देना है, ठीक है। टाइम पे ध्यान देना है कि टाइम का डिफरेंस जितना होगा उतना पावर करके प्रिंसिपल के बराबर कर देंगे। और तीसरा चीज़ कि किसके पास टाइम कम है, जिसको टाइम कम होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट 56, 30, 108 और 120 का एलसीएम ज्ञात करें। देखिए एलसीएम आपको निकालने आता है, बेसिक से आप एलसीएम निकाल लेंगे, हमको पता है, लेकिन इसका आंसर हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं। तो हमको पता है कि सर एलसीएम दिए गए संख्याओं का, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में दिए गए संख्याओं, जो एलसीएम होता है वो दिए गए संख्याओं से कट जाता है। ये बात हम बताएं आपको। तो हमें पता है कि सर ये 108 देख लिया, अर्थात 9 से कटने वाला ऑप्शन होगा सर। 7 6 13, 13 6 19, सेवल आंसर नहीं होगा सर। 7 4 11, 11 7 18 19, ये भी सर नहीं होगा आंसर सर। 7 5 12, 12 4 16, 16 9, ये भी नहीं आंसर होगा सर। 7 5 12 6 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। अब दूसरा तरीका हम निकालने चलते हैं तो क्या करेंगे, हमको पता है कि सर 56 है, 30 है, 108 है, 120 है, इस तरीके से, ठीक है।
अब हम इसका बेसिक से भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके ये भी निकाल सकते हैं, आपको आता है तो निकाल लीजिएगा, फिर ऐसे मत निकालिएगा प्लीज़, मैं बार बार बोलता हूँ, आप जो निकालिएगा वो ऐसे निकालिएगा। देखिए हम बताते हैं एक और तरीके से करते हैं। हमको पता है कि सर ये देखेंगे तो सर 7 8 56 होता है, कितना होता है 7 8 56, हम कह सकते हैं कि 7 गुने और 2 गुने, ठीक है 2 गुने 4 या 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है ये 30 है, तो कितना हो जाता है 5 6 30 होता है। बस समझिएगा, जब 5 6 30 होता है तो 5 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब 2 यहाँ पे दिख रहा है, 6 में से 2 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं दिख रहा तो 3 यहाँ से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 108, 108 का मतलब क्या होता है, देखिए दो, ये 108 को ऐसे तोड़ेंगे, बात समझिएगा, ये 108 को ऐसे तोड़ा जाता है कि इन सभी चीज़ों में आएगा। उम्मीद करते हैं कि तरीका बताए होंगे, और 2 तरीका हम बता दिए, तो ये तरीका पे टाइम देना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोड़ देता हूँ। क्यों, इसको आप अपने से करिएगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, पिछली वीडियो में मैं इन सभी बातों को बताया हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना, बाकी सबसे अच्छा तरीका यही है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। विभाषा का नियम आपको पता होगा, विभाषा का नियम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, तो आप प्लीज़ जा करके देखिएगा कि विभाषा का नियम होता क्या, कैसे क्या है, ठीक है। चलिए, बोला कि 2 वर्षों की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन राशि में पर साधारण ब्याज पर 318 रुपये हो जाती है, तो मूलधन राशि याद करें। बात सुनिएगा मैंने, हम आपको बताया कि ऐसे ही बार क्या होता है जी, अगर हम प्रिंसिपल को, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम प्रिंसिपल को जब भी हम 100 मानते हैं, बात समझिएगा, जब भी हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही बराबर होता है, ऐसा ही बराबर होता है 80%। जी, इस बात को मानिएगा। हमको पता है कि सर आर दे दिया है 6% और टाइम दे दिया है 2%, यानी कि 6 गुना 12%, 12% का वैल्यू कितना दे दिया, ऐसा ही कितना गया 12%, और 12% का वैल्यू दे दिया 318, ठीक है। तो ये कटेगा, तो हमको पता है कि 12 गुना 24 हो जाएगा, 24 7 8, तो बर्छक 72 नहीं होगा जी, इस बात को समझिएगा पहले, है ना, कोई बात। तो बर्छक 72 और 6 0 12 50 60, ये एक का वैल्यू आ गया 26.5। जब इसमें हम 100 से गुना करेंगे, ये एक का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो जब हम 100 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2650। 2650 मेरे पास जो भी ऑप्शन होगा वही प्रिंसिपल हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब एक और बात, यहाँ पे बेसिक सा बात मैं बता देता हूँ। बेसिक बात क्या होता है, एसआई से संबंधित बातें यही होती है कि एसआई बराबर जो होती है P इंटू R इंटू T बटा 100 होती है, ठीक है, पहली बात। एक और बात, अगर ये ईयर पे हो तब, ईयर पे हो तो, अगर मंथ वाला में, ये ईयर पे हो तो, अगर मंथ वाला में होता है तो क्या होता है P इंटू R इंटू T बटा 100 और गुना 12। लेकिन अगर यही डे पर हो जाए तो, डे पर हो जाएगा तो P इंटू R इंटू T बटा 100 गुने 365, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, डे जो देता है ये 73 का मल्टीपल में देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 73 25 365 होता है, इस डेटा को भी आप याद रखिएगा। और सी बात बताते हैं, देखिएगा फिर उसके बाद याद रखिएगा कि अमाउंट बराबर जो होता है प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इतना बातों को आप ध्यान रखते हैं और साथ में इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जब प्रिंसिपल 100 मानते हैं तो ऐसे बराबर 80% होता है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आगे चलूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर मेरा 6 डन है, कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन का है, बोर्ड मास का है। मैं बोर्ड मास के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट 3 तरीके का होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं पहले, फिर मंझला ब्रैकेट का, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट का, ठीक है। बोर्ड ओ से ऑफ का मतलब का, डी फॉर डिवाइड, ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, है ना। बोर्ड मास सॉरी, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, डी फॉर सॉरी, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, ऐसे लिखते हैं बोर्ड मास। ये बात को हम समझा चुके हैं। इसमें 3 तरीके का होता है, पहले छोटा का काम करता है, फिर मंझला का, फिर बड़ा का। ऑफ मतलब का, ये का वाला होता है या ऑफ होता है, ठीक है। डी फॉर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसी प्रोसेस में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या हम नहीं कह सकते हैं क्या, आ जाओ भाई। ये 23 गुने 5 है, कोई बात नहीं, 23 गुने 5 अगर हम करेंगे तो हमको पता है कि 115 होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये करिएगा 6 डिवाइड बाई 6, यानी कि इसका माना है 1। 18 में से 14 घटेगा तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा 4, ये 4 आ गया, 4 डिवाइड बाई 4 करिएगा तो आ जाएगा आंसर 1। ये कितना आ जाएगा जी 1, ठीक है। तो 8 गुने 1 हो जाएगा, बस समझिएगा, 8 गुने 1 हो गया ये पूरा का वैल्यू, ठीक है। का मान ज्ञात करना, कोई बात नहीं, हमको पता है 115 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो 115 हो जाएगा आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बच्चों को भी बोल रहा हूँ, अपने ऑफलाइन क्लास वालों को, आपको भी बोल रहा हूँ कि 23 का मल्टीपल प्लीज याद रखिएगा 30 तक, मतलब 23 का मल्टीपल करने का मतलब क्वेश्चन में था, इसलिए बोल दिया मैंने। लेकिन आपको जो याद रखना पड़ता है वो 30 तक टेबल, 60 तक स्क्वायर, और आपको याद रखने होंगे क्यूब 1 से 30 तक, ठीक है। रहा बात कि अभी हम दिख रहे होंगे आपको इस टाइप से, आपके सामने खड़े हैं बांध का मफलर। इसका पीछे मुख्य कारण है कि अभी देखे होंगे कि ठंडा ज़्यादा बढ़ गया है, और मैं जहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ पे थोड़ी सी समस्या है ठंडा को लेकर के, और मेरा हेल्थ इशू भी आया था बीच में,
तो इस कारण से मैं थोड़ा सा अभी इस तरीके से बांध के रखता हूँ। मैं जैसे ठीक हो जाऊँगा तो मैं प्रयास करूँगा कि बस टोपी से काम चला लूँ। अभी थोड़ा सा ज़्यादा मजबूती से रहना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में आपका क्लास ना रुके, है ना, और उम्मीद करते हैं कि रुकने भी नहीं देंगे हम। बस आपका साथ चाहिए, लगातार आप सपोर्ट करते रहिएगा मेरे साथ मिल करके, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, आप भी मेरा सपोर्ट करिएगा। मैं आपसे बस मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि लगातार आप वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करवाते रहें, कमेंट करवाते रहें, है ना। बस आप अपना ट्रस्ट देते रहें, है ना, दिल से ट्रस्ट दीजिएगा भाई। ये दिखावटी वाली बातें नहीं कि हाँ सर मैं आपके साथ हूँ और वास्तव में आप साथ हैं ही नहीं। प्लीज़ आप मेरे साथ हैं, मुझे तो ऐसा बिलीव होता है, और आप मेरे साथ खड़े भी हैं, हमेशा मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। प्लीज़ तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हम सब चलेंगे साथ में, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, मैं आगे चलूँ क्वेश्चन में, चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्वेश्चन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो बोला कि 3 क्रमांकित महीनों में ईंधन के मूल्य में 40%, 10%, 50% कमी होती है। ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक का है, सक्सेसिव का है, ठीक है। ये बोला है कि पहले 40% की कमी हो जाती है, ठीक है, फिर बोला है कि 10% की कमी हो जाती है, फिर बोला है 50% की कमी हो जाती है, फिर बोला है कि 3 बार हो गया ना। देखिए यहाँ पे बोला है कि 3 क्रमांकित महीनों में ईंधन में 40%, 10%, 50% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि होती है। ये बोल रहा है 50% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में प्रति वृद्धि कमी क्या है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। बात समझिएगा हमारा 40% का मतलब होता है, 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5, यानी 5 में से 2 घटा देंगे तो 5 से ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 से 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 10% की कमी होता है 10 से 9, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो 50% की कमी का मतलब होता है, 50% मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 से हो जाएगा 1, ठीक है। कमी में घटता है और वृद्धि में जुटता है, इस बात को याद रखें। 50% मतलब होता है 1/2, देखिए ये वृद्धि है तो जुटेगा, ये कमी है तो घटेगा। ये 1/10 था तो माइनस था, लेकिन ये 40% था तो 2/5 था, लेकिन माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा वृद्धि है तो 2 से 3। अब बात समझिएगा हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ से चलेंगे तो कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या? इधर तो नहीं दिख रहा है हमको कटने वाला, कोई बात नहीं। ये 5 गुना 10, 10 गुना के 100, 100 गुना 200, ये 200 हो गया जी, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो 9 27, 27 तिहाई 81, 81 कम 81 हो जाएगा, यानी कि 81 हो गया। तो कमी कितना का हो गया सर? कमी हो गया सर 119 का कमी हो गया सर, कितना से? 200 से, और गुना 100 करेंगे तो 200, ये बात समझिएगा, 200 गुना 100 करेंगे, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब 2 से काटते हैं, जब 2 से काटिएगा तो 2 पचे 10, ठीक है, 1 9, ठीक है, 2 9 18, यानी कि 59 समथिंग मेरा आंसर आया। 29.5% की कमी यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं 59.5% की कमी आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे घट रहा था। तो सक्सेसिव का कभी क्वेश्चन आया तो प्लीज डरिएगा नहीं, आराम से कर लीजिएगा इसी तरीके से रेशियो मेथड से। मैं आगे बढ़ूँ, चलते हैं हम आगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मुकुल ने 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है, उसे 3 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है, ध्वनि की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। देखिए मुकुल एक लड़का है जिससे 1.35 किलोमीटर की दूरी पे, अर्थात 1350 मीटर की दूरी पे एक बंदूक चलाई जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसे 3 सेकंड के बाद आवाज सुनाई देती है, यानी कि इसको आने में डिस्टेंस था, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगाया था वो 3 सेकंड लगाया था, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि उसका मीटर प्रति सेकंड में ध्वनि की चाल ज्ञात करें, तो हमको पता है कि सर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम होता है सर, और डिस्टेंस दे दिया है 1350 और टाइम दे दिया है 3। अब हम काट लेंगे तो सर 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 पचे 15 हो जाएगा, 0 का 0, अर्थात 450 मीटर प्रति सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। एक और बात, यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस पे कुछ बातें आपको जानकारी रखनी चाहिए, और रखिएगा भी आप। देखिए कभी भी ध्यान सुनिएगा, कभी भी मीटर के सॉरी आगे इधर आना चाहिए ना, आगे चलिए, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, ये बात को समझिएगा। यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कर लेता हूँ, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। देखिए कभी भी इस बात को याद रखिएगा कि मीटर के साथ हमेशा सेकंड होता है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना होता है। अगली बात याद रखना होता है कि किलोमीटर के साथ प्रति आवर होता है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है, पहली बात। उसके बाद इस बात को ध्यान रखना होता है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जब जाते हैं तो कितना से गुना करते हैं जी, बोलिए आप लोग भी। हमको पता है सर 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जब इधर से ये इधर में जाते हैं तब, ठीक, लेकिन किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तो 5/18 से गुना करना पड़ता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये गुना करना पड़ता है हर एक बार, ठीक। ये बातों को मैं समझा दिया आपके लिए, ठीक। अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं, ये बदलने का तरीका बता दें। दूसरी बात चलिएगा तो इस बात को याद रखिएगा कि और डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, यहीं से स्पीड बराबर हो जाता है, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो साउंड आपको आ रहा होगा बाहर से, सॉरी इसके लिए। और मैं प्रयत्न करूँगा कि जितना जल्दी हो सके माइक का आपका जुगाड़ कर दूँ, और
कुछ लोग होते हैं जो कि बाइक बहुत तेज़ चलाते हैं रोड पे, और इसमें मेरा कंट्रोल है नहीं, और पता नहीं साउंड पोल्यूशन भी बढ़ा रहा है, इतना साउंड आ रहा है। कम से कम 100 मीटर की दूरी पे या 200 मीटर की दूरी पे कम से कम सड़क है हमारी संस्था से, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो मेरा साउंड इतना आ रहा था, चलिए बात समझिएगा मेरा, खैर उससे मतलब नहीं है, हमें काम करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है कि सर ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर इतना, ठीक है। ये बातें हो गई सर आपकी, ठीक है। अब कुछ और बातें जानिएगा, क्योंकि जाननी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतना ही रखता हूँ अभी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है, जब डी बराबर एस इंटू टी होता है, ठीक है। जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब एक जगह रख दीजिएगा, तो डिस्टेंस होता है स्पीड का समानुपाती होता है जब टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब स्पीड कांस्टेंट होता है, ये याद रखिएगा, कांस्टेंट के बारे में बता रहा है, जब स्पीड कांस्टेंट हो जाता है तो डिस्टेंस जो होता है टाइम के समानुपाती हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, स्पीड उसका समानुपाती हो जाता है टाइम का। ये भी बातों को आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। ये बात मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ बहुत बेहतरीन ढंग से। आगे चलता हूँ, आगे जब चलूँगा तो बोला है कि 153, 117 और 405 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखिए भाई, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 2-3 तरीका है। देखिए कभी भी कोई संख्या दे, उसका एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो एचसीएफ जो होता है, बात समझिएगा, एचसीएफ जो होता है वो दी गई संख्याओं में ध्यान से सुनिएगा, इस कोई भी संख्याओं का जब एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाता है आपको, तो एचसीएफ जो होता है दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या में छिपी हुई रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। या उनके डिफरेंस जो होती है, संख्याओं का जो अंतर होता है, उनमें जो अंतर निकालिएगा और उसमें सबसे छोटा अंतर जो होगा उसमें छिपा रहता है, यानी छोटा वाला में एचसीएफ छिपा रहता है, इस बात को याद रखें। तो यहाँ पे जब देखेंगे 153 और 117 का जब डिफरेंस देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सर 13 में से 7 घटा तो सर 6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 में से 1 घटा तो 3 आ गया, सर 36 आ गया यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, अर्थात मेरा जो एचसीएफ छिपा रहेगा ये 36 में छिपा रहेगा, ठीक है। अब 36 में छिपेगा तो हम 36 को कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ऑड है, यहाँ पे ऑड है, हम एकदम एचसीएफ जो होगा वो ऑड नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, ऑड, यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इवन नहीं होगा, हम कह सकते हैं इसको तोड़ेंगे तो 9 चौका 36। अब देख लेते हैं कि 9 से इन सभी संख्याओं से कटता है कि नहीं, तो 9 से 5 3 8 1 9 कट जाता है सर, 7 9 कट जाता है सर, 5 4 9 ये भी कट जाता है सर, अर्थात मेरा इससे 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन बनाना पड़ता है, नहीं तो बेसिक सी बात मैं बता देता हूँ। बेसिक आपको बनाने आता है कि सर सबसे छोटा वाला पकड़िए, तो 117 हो गया, 117 को आप 153 से भाग करिए, फिर ऐसे भाग करके यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है ना, ए आ जाएगा, या फिर मान लेते हैं यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में 9 ही ना आएगा जी, 9 आ जाएगा, 9 से कट जाएगा ये, तो जब 9 से कटेगा फिर 9 से कट के 405 से कटेगा तो भी 9 से कट जाएगा। ये बेसिक से बात है, लेकिन मैं प्लीज़ ऐसा नहीं समझाऊंगा, मैं आपके लिए ऐसा समझाया हूँ। अगर आपको लगता है कि बेसिक बात हमको बतानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा बेसिक भी बता दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ, कोई दिक्कत नहीं आप, चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 आ जाएगा। 11 नंबर बोला है कि रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में पूरी कर सकती है। रितु है, ठीक है, रितु है और मोना है, ये दोनों मिलकर के घर की पेंटिंग 18 दिनों में कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है रितु अकेले उस पेंटिंग को 27 दिनों में पूरा करती है, रितु अकेले उस पेंटिंग को 27 दिनों में करती है। तो 9 से काटेंगे तो सर ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि सर 2r + 2m बराबर 3r हो जाएगा, ठीक है। ये 3r में से 2r घटेगा तो 2m बराबर r हो जाएगा, ठीक है। तो r का मान सर 1 आ जाएगा, r को 1 नहीं कर सकते हैं सर, m का मान 1 आ जाएगा, r का मान 2 आ जाएगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो रहेगा। मैं बार बार बताता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है तो टोटल वर्क को आप इक्वल कर लीजिएगा, उसके बाद आप एफिशिएंसी निकालिएगा। जब आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, बात समझिएगा हमारा, ये पहले क्या करते हैं, वर्किंग रूल टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम होता है एफिशिएंसी का रेशियो निकालना। जब आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो ये पहला काम है, ये दूसरा काम है। तीसरा काम हो जाता है जैसे ही आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे तो डेटा में पुट कर देना होता है एफिशिएंसी का, ठीक है। तो डेटा में टोटल वर्क निकाल देना होता है, ठीक है। चौथा काम होता है लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमारा, आपको पता है कि सर m का और r का जो एफिशिएंसी आया वो 1:2 आया, और सर पता है टोटल वर्क जो है सर यहाँ पे r × 27 है, या फिर ये है, तो हमारे लिए आसान है तो r × 27 कर लेते हैं। सर टोटल वर्क जो हो जाएगा, r का मान सर 2 है तो 2 × 27 हो जाएगा सर टोटल वर्क। अब बोला है देखिए यहाँ पे कि मोना को अकेले उस पेंटिंग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो मोना का एफिशिएंसी कितना है जी, 1 है, तो बटा में 1 कर देंगे तो 27 × 54 आ जाएगा, मेरा आंसर डॉग। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन बना चुके हैं हम आपके लिए, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है प्लीज़, हाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 12 है जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पढ़िएगा थोड़ा सा प्लीज। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़िए सब लोग। बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 19:24 है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है 19:24 है तो लिख दीजिए, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए, 36 इसमें भी घटा दीजिए, 36 इसमें भी घटा दीजिए, ठीक है, तो ये अनुपात 3:4 बन जाता है। तो बोला है कि संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो हमको पता है कि सर संख्याओं का योग जब ज्ञात करेंगे, बात समझिएगा हमारा, क्या पूछा है, संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो सर 24 और 9 33, 33 और 10 43, जो भी आंसर होगा सर 43 का मल्टीपल होगा। 43 का मल्टीपल हम देख लेंगे, पहली बात। ये तरीका है आपके पास। दूसरी तरीका क्या है आपके पास, देखिएगा यहाँ पे। दूसरी तरीका क्या है कि आप इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए। तो हमको पता है कि सर 1976 होता है, 24 तिहाई 72 होता है, 76 में से 72 घटाएंगे, ठीक है। ये देखिए 24 तिहाई 72, 1976, तो 76 में से जब 72 घटाएंगे तो हमको पता चलेगा कि सर डिफरेंस आ गया 4, ये 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये 36 तिहाई 108 होता है, 36 चौका कितना हो जाता है 144। अब 144 में से जब 108 घटा दीजिएगा, देखिए 144 में से 108 घटा दीजिएगा तो अब ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा अंतर 36, यानी कि 4 का वैल्यू 36 हो जाएगा। बात समझिएगा। ये रेड वाला का देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और ये अंतर ले लिए थे। अब फिर ब्लैक वाला का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर ले लिए थे, तो 38 सॉरी सीधा गया था 36। तो हम कह सकते हैं कि 4 का वैल्यू जब 36 आ गया था, तो 4 का वैल्यू 36 आया, ध्यान सुनिएगा, तो 1 का वैल्यू 9 आ जाएगा। बात समझिएगा, यानी कि जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल देखेंगे तो बहुत सारे 5 3 8, ये तो होगा नहीं आंसर, ठीक है। अब क्यों, बात समझिएगा, अब क्यों 9 का मल्टीपल आंसर होगा, बात समझिएगा। जब हमें पता है कि संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो संख्या 19 था, 24 था, तो 19 और 24 जुड़ेगा तो आ जाएगा 43। बात समझिएगा मैंने। तो 43 में आप फाइनली 9 से ही ना गुना करेंगे, इसलिए 9 का मल्टीपल ढूंढ रहे थे। तो एक तरीका ये है कि 9 चौका 36, 9 तिया 27, तो 36 और 2 38 और 7 387। 387 आंसर का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डॉग है, ठीक है। ये 9 का मल्टीपल ढूंढते हैं हम सीधे यहाँ से आने के बाद। तो 9 का मल्टीपल देखिए 8 2 10, 10 3 13, ये भी आंसर नहीं था। और यहाँ पे देखते तो 9 और 5 2 7, ये भी आंसर नहीं था। देखिए ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप अपना टाइम बचाने के लिए विभाजता का नियम बहुत ज़रूरी है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत हो कि सर विभाजता का नियम आप खुद से पढ़ा दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पढ़ा दूंगा पक्का। मैं आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाता है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया है, हालांकि बाद में पता चला कि 35 के स्कोर को गलती से 53 पढ़ लिया गया। देखिए जी 35 सही स्कोर था, लेकिन गलती से 35 सही स्कोर था, लेकिन गलती से 53 पढ़ लिया गया। तो स्कोर बढ़ेगा कि घटेगा, बात समझिए। आपको 35 लेना था, लेकिन आप 53 रुपया ले लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अब ज़्यादा ले लिया, नहीं कि स्कोर घटेगा। तो घटेगा कितना, 55 में से, क्योंकि एवरेज तो 55 ही थी सर। तो 55 में से सर घटेगा कितना घटेगा, तो 35 और 53 का अंतर देख लेंगे। तो अंतर कितना क्या है सर, 53 8 43, यानी कि 18 का अंतर है सर। 18 घटेगा, लेकिन 18 कितनों पे घटेगा, 18 घटेगा 7 पे। कितने पर घटेगा, 7 पे। जब इसको काटिएगा आप तो ब्रैकेट में देख लीजिए कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, अब 4 जीरो है, ठीक है। तो 7 पचे 35, फिर 5 जीरो है, 7 से 49, यानी कि 2.57 घटेगा सर। अब जब 55 में से 2 घटा देंगे तो 53 हो जाएगा। बस समझिएगा, 53 हो जाएगा। और 53 में से और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 52। बस समझिएगा 52, और ये मेरा 52.43 आ जाएगा। जब इसमें से इसको घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 52.43%। कोई दिक्कत, 43 हो जाएगा, प्रतिशत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसे बना के मुँह बैठे हुए, ऐसे नहीं करते प्लीज़। हाँ पढ़ाई करिए, पढ़ाई करना है ना भाई आपको। अभी क्या कर रहे हैं आप, पढ़ाई करने के टाइम में पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद तो करना ही है आपको जो भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर है। बोल रहा है कि विजय के पास 1224 रुपए है, उसने इसे अपने बेटे अजय, देखिए विजय के पास है, वो अजय को पैसा दिया है, और किसको दिया है जी, प्रकाश को दिया है। वही वाला बात है, ठीक है। हम क्या बोले थे कि सिर्फ आप पैसा देखिएगा, पैसा देख लीजिए कि 1224 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम बोले थे कि टाइम का डिफरेंस देखिएगा। ये लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा अपने से, मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन पीछे था और ये आ गया था। बोला था कि एक के पास 18 साल है, दूसरा के पास 19 साल के बाद। बात समझिएगा। तो 18 साल किसके पास है, अजय के पास है। तो अजय के पास 18 साल है, यानी कि अजय को ज़्यादा पैसा मिलेगा कि कम मिलेगा, बस इतना बताएगा। हम बताए थे कि आप पहचानिए तरीका। तो अजय के पास जो कम टाइम है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। बात समझिएगा, तो अजय को ज़्यादा पैसा मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बोला रेट, हम बोले थे कि रेट का पहचान करिए। तो रेट का पहचान है 4%। तो 4% का रेट पहचान करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, यानी कि 25 से 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 26 सर जी मिलेगा किसको, अजय को, और 25 मिलेगा सर किसको, इसको। सर 26 25 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। 51 का वैल्यू 1224 दिया था,
तो सर एक का वैल्यू हो जाएगा 24, बात समझिएगा, एक का वैल्यू कितना जाएगा 24। और हमसे पूछा है कि प्रकाश का कितना राशि धनराशि दी गई थी, तो 25 में जब हम 24 गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600। आंसर कितना जाएगा 600। 600 मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगर हमसे पूछेगा कि अजय को कितना दिया गया, तो इसमें हम 24 से गुना कर देते, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है सर, ये वाला आंसर हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा कभी भी, आपको बस जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ पीछे चल करके यहाँ पे ये बात हम समझाया है। और आपको लगता है कि सर थोड़ा सा तेज आप बता दिए, तो मैं तेज नहीं बताया हूँ भाई, ये सब बातें को मैं समझा के रखा हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना था, एक मिनट क्वेश्चन नंबर ऊपर था, यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे ये सब बातें सेम था, मैं समझा के रखा हूँ आपको, ठीक है। तो कोई वो मत बोल दीजिएगा आरोप लगेगा, आरोप बहुत लग जाता है अंदर बेवजह का। चलिए क्वेश्चन नंबर में आगे चलता हूँ, 16 नंबर, ठीक है, 16 नहीं 15 नंबर क्वेश्चन है। जो 15 नंबर क्वेश्चन जो है, ये बात को आप समझिए, पहले इसको समझिए प्लीज, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं पानी पी लिया हूँ, पता नहीं बुखार में क्यों प्यास इतना ज़्यादा लगता है। मैं तो मैथ का टीचर हूँ भाई, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्यों लगता है। चलिए बोला है कि किसी कक्षा के 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है। बस समझिएगा, किसी कक्षा में ना 54 विद्यार्थी है और इसका एवरेज जो एज है वो 37 वर्ष है, ठीक है, एवरेज एज। आगे बोला है कि यदि शिक्षक की आयु भी शामिल किया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं बेसिक से बनाना बताया हूँ आपको पिछले वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आया था तो मैं बता दिया था। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट बनिए आप। हमको पता है कि 38 वर्ष हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये 38 वर्ष एवरेज कर दे रहा है, यानी कि 37 तो सर जरूर लेके आया होगा। प्लस में 38 वर्ष हो गया तो कितना ज्यादा लेके आया सर, एक और ज्यादा लेके आया, और एक सब पे बढ़ाया है सर। पहले तो 54 आदमी था और एक आदमी और आ गया तो सर 55 आदमी बढ़ा दिया है। अर्थात बात समझिएगा, 37 प्लस 55 करेंगे, लेकिन 7 5 12, लास्ट में जिसका भी आंसर 92 आएगा, सॉरी 2 आएगा, वही मेरा आंसर हो गया। अर्थात मेरा आंसर आ जाएगा 92 साल, यानी कि जो भी आदमी लेकर के आया था अपना एज वो 92 साल लेकर के आया था, ठीक है। अगर घटने वाला आएगा, अगर हम बोल देंगे कि 54 व्यक्ति होगा ना, बात समझिएगा यहाँ पे, हम बोल देंगे कि 54 व्यक्ति था, ठीक है, और इसका एवरेज एज 37 साल था, ठीक। अब क्या है कि एज घट करके 36 साल हो गया, तो जो आदमी आया उसका बताइए कितना हो जाएगा उम्र, ठीक है। तो हम बताएंगे क्या कि सर ये 37 है, तो बात समझिएगा हमारा, ये 37 सर अगर हम बोलेंगे कि सर ये 37 है, तो उम्र घटा करके कितना आ गया 36 साल। एक काम करेंगे, तो सर उम्र घट गया यहाँ पे, तो अब क्या करिएगा बताइए, सोचिए थोड़ा सा, सोच करके बताइए क्या बोल रहे हैं। बढ़ने वाला देते हैं, चलिए बढ़ने वाला दे देते हैं आपको, घटने वाला मैं कल समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बोले कि 38 साल आ गया, ये मैं बोल दूँ 38 साल आ गया, कोई दिक्कत, ये 37 नहीं 38 नहीं 39 मान लीजिए आप, क्यों 39 साल आ गया। अब क्या करिएगा, तो आप बोलिएगा कि सर 54 साल तो लेके आया होगा, प्लस में 37 से कितना ज़्यादा हो गया सर, सॉरी 37 से कितना ज़्यादा हो गया सर, 2 साल ज़्यादा हो गया था, 2 साल, और कितनों पर सर 55 आदमियों पर, क्यों, क्योंकि 54 आदमी पहले था, एक आदमी और आ गया तो 55 आदमी। तो सर 55 में 110, 110 प्लस 54, 110 प्लस 54, यानी कि सर ये हो जाएगा 4 11 5 16, 164 साल का बुढ़ा व्यक्ति आ जाएगा। 164 साल समझ में आ रहा है, गणित के दृष्टिकोण से सब पॉसिबल है। माना कि 164 साल का बुढ़े व्यक्ति आकर के पढ़ाई कर रहे है ना, आपकी तरह। चलिए आगे बढ़े। हाँ कुछ भी पॉसिबल है भाई, कुछ भी। हाँ बेसिक बात कौन चिल्ला रहा है भाई कि बेसिक बात बताइए, हाँ बेसिक बात बता रहे हैं, दिन भर बेसिक बात ही समझिएगा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हम बना दिए कि 54 आदमी है, बस समझिएगा हमारा 54 आदमी, ठीक है। अब 54 आदमी का औसत आयु कितना है, 37 वर्ष है, तो 54 गुने 37 कर दिए। अब नया आदमी आ गया, वो 1 साल का होगा, ठीक है। अब एवरेज एज 54 आदमी पहले था, एक आदमी और आ गया तो 55 आदमी हो गया, ठीक है। अब एवरेज एज कितना हो जाता है 38 साल, तो 38 साल। अब इन दोनों को बराबर करके एक्स का मान निकाल लीजिएगा, जो आंसर आ गया वही हो गया, ठीक है। आंसर आपका इतना आएगा 92 साल। सर बेसिक बताइए, बेसिक के लिए तो मन करता है कि आपका सिर वर फाड़ दे, हाँ सच में मन करता है कि सिर फोड़ के भगा दे। पूछे क्यों, बेसिक से क्या बेसिक बेसिक चिल्लाते रहते हैं आप लोग, बेसिक बताइए बेसिक बताइए। आपको रिजल्ट से मतलब सच बता रहा, अगर हमको कोई बोल दिया ना कि कल एग्जाम है आपका, आप और कल एग्जाम है और आपको आंसर की दे दिए ABCD EFG, हम रट के चल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है हमको, आंसर से मतलब है भाई, क्या मतलब है पढ़ाई करने का।
आपको मैं शॉर्ट तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि वहाँ पे टाइम बचा सके आप। चलिए आगे, बोला कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 66 और 51 है। तो हम बताया था कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 66, ठीक है, एचसीएफ दिया 11, ठीक है, ये दे दिया था। पहली संख्या 33 दे दिया था। अब दूसरी संख्या पूछा था तो हम मान लेते दी है दूसरी संख्या। अब 33 गुना 66 काट लीजिए, 11 गुना 22 हो गया, नहीं दूसरी संख्या 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़िएगा तो बोला यदि x का 4% 72 है। अरे भाई इतना इजी कौन पूछता है, x का 4% 4/100 बराबर 72, x का मान हो जाएगा 1800। देखिए एक और बात, खिसियाइए मत, आप खिसिया जाते हैं तुरंत। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक ही शिफ्ट का क्वेश्चन जानबूझ के डलवाए हैं ताकि आपको पता चले कि अगर आप इस शिफ्ट में बैठे होंगे तो क्या स्थिति था आपका। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर बोलिएगा तो टॉप क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए उसका। कल आइएगा, कल के सेशन में आपको बताते हैं कि टॉप क्वेश्चन कैसा होता है, आइएगा कल। चलिए, बोला कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7895 है, बस समझिएगा, यदि छूट 4.2% का है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब हमको पता है कि सर 7895 रुपया है और 100 में से सर 4.2% का छूट दे दिया है, तो पैसा लिए कितना, तो पैसा ले लिए सर 95.8%। तो नहीं कह देंगे कि 100 का 95.8% का मतलब होता है 8% निकाल दीजिए, ठीक है। अब प्रतिशत को हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा नीचे। प्रतिशत को हटाइएगा क्या आ जाएगा जी, ये प्रतिशत को हटाइएगा तो दशमलव का हटाइएगा तो 0 आएगा, और ये प्रतिशत हटाइएगा तो डबल 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी सॉल्व करने पे आंसर आ जाए। एक और बात, ये सॉल्व कर लीजिएगा। एक बात और मैं बताऊं, सबसे अच्छी बात, हाँ, कि आप कर क्या लीजिए, डिजिटल सम कर लीजिए, कैलकुलेट करने से अच्छा है। अब क्या करिएगा, डिजिटल सम देखते हैं कि डिजिटल सम में यहाँ क्या क्या दिया है। डिजिटल सम आपको समझ में आता है, जैसे मैं बोलते 2 4 3 5 का डिजिटल सम कितना है। हम देखते हैं कि 5 4 9 कहाँ पुर गया, यानी कि 3 और 2 5, ठीक है। 9 पुरने पे काट देते हैं, उसको 0 मान लेते हैं, फिर 3 2 5 हो गया। हम देखिए 9 6 5 4 का 5 4 3 2 का डिजिटल सम बताइए, तो 5 4 9 6 3 9 9 का 9 2, यानी इसका डिजिटल सम 2 हो गया। अगर हम बोल देंगे आपको 96 43 प्लस 18 का डिजिटल सम बताइए, सर 8 एक 9 0 हो गया, और सर यहाँ पे 6 3 9 0 हो गया, 9 का 9 का 4, तो 4 प्लस 0 यानी कि 4 आ जाएगा डिजिटल सम। ये इस तरीके से डिजिटल सम हम आपको पढ़ाए थे क्लास में, और ये बताए भी थे, इसलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा बातों को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात समझिएगा, तो यहाँ से आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डिजिटल सम निकालिएगा तो ये 9 का 9 कट जाएगा, ये 9 का 9 कट जाएगा, यहाँ से 8 7 15 15 5 20, 20 का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे 20 का मतलब होता है 2 प्लस 0 यानी कि 2, इसका मान आ गया 2, और गुने यहाँ पे देखिएगा तो 9 का 9 8 5 13, 13 का मतलब होता है 3 और 1 4, 4 गुना 8, डिजिटल सम मेरा 8 आना चाहिए। अब 8 आना चाहिए तो देख लीजिए इसमें से किसका 8 आ रहा है, 8 डिजिटल सम आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 6 3 9 5 4 9 7 और 1 8, यहाँ पे आ रहा है जी 6 3 9 5 4 9 7 और 1 8। अब लीजिए, अब बात समझते रहिए, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ मेरा क्या, आप करते रहिएगा, मैं तरीका बता रहा था हाँ मैं तरीका बता रहा था, आप कैलकुलेशन तो आप ही करेंगे, मैं तो सीधे छोड़ देता हूँ। कर लीजिए, आप भी मुझे सब पहाड़ डाल के चले जाते हैं हम पे कैलकुलेशन करने का, तो नहीं करिएगा तो क्या सीखिएगा। इसको करिएगा 7895 में 958 से गुना। आगे चलते हैं, बोला है क्वेश्चन नंबर 19, किसी कार्य पर अर्जित धन कार्य किए गए घंटों से सीधे समानुपाती है। मतलब बोल रहा है ना कि अगर आप जितना काम करिएगा उसके अनुसार उसी अकॉर्डिंग में पैसा मिलेगा, मतलब जितना काम करिएगा उतना पैसा मिलेगा, बस इतना बात समझिएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 6 घंटे में इसको 324 रुपये मिला। जब 6 घंटा में 324 मिला तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 324/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो बोला है कि 29 घंटा में कितना मिलेगा, तो 29 से गुना कर दीजिए 29 घंटा के लिए, ठीक है। 29 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, कोई बात नहीं, हम 6 से काट देते हैं। 6 से काटेंगे तो 6 5 30, कितना हो जाएगा, 6 5 30, अच्छा 6 का 24। आप एक सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। 29 का टेबल याद करने के लिए आपको दिए थे, 29 का टेबल आप याद करके कर लीजिएगा सोल्यूशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे चलूँ, नहीं तो देखिए 9 चौका 36 करिएगा फिर भी आपका 2 ऑप्शन बच जाता है, 9 चौका 36 भी करिएगा तो 2 ऑप्शन बचता है। आगे मैं चलूँ, 29 गुने 54 आप करके बता दीजिएगा, मैं आगे चलो कर लीजिएगा आप अपना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले बेसिक सा बात बता देते हैं बोट एंड स्ट्रीम का। बोट एंड स्ट्रीम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, ध्यान सुनिएगा। बोला क्या है,
हम हमेशा x जो मानते हैं नाव की चाल मानते हैं, y जो मानते हैं धारा की चाल मानते हैं। जब x नाव की चाल हो, y धारा की चाल हो, तो डाउन स्ट्रीम जो हो जाता है, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई होता है और अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये बात समझिएगा कि अगर d और u डायरेक्ट दिया रहे और x पूछे हमसे तो d प्लस यू बाई टू कर लेते हैं, और y पूछे हमसे तो d माइनस यू बाई टू कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा यहाँ पर, ये d क्या है, d आपसे बता दिया डाउन स्ट्रीम है धारा के अनुकूल, अप क्या है, u क्या है, अप स्ट्रीम है धारा के प्रतिकूल वाली बात है। तो हमसे बोला था कि सर एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि y का मान दे दिया था 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाता है, तो धारा के अनुकूल जाएगा तो 56 बटा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान है 9, ठीक है। फिर प्लस, अब बोला है कि धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर जाता है, तो 28 बटा, अब बोला है कि 28 किलोमीटर जाता है x माइनस वाई, x माइनस 9, ठीक है। अब बराबर दे दिया 7 घंटा लगता है। अब हम ऑप्शन से उठाते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं और देखेंगे कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं 15, पास में जाएगा क्योंकि 16 पे नहीं आएगा, 15 पे आंसर आएगा। क्योंकि हम देखें 16 9 54, और 54 से काटेगा तो नहीं कट रहा है। जब आप 15 रखेंगे तो 15 9 कितना जाएगा 22, बस में जाएगा 15 9 25, तो 56 बटा, ठीक है। और 15 9 करेगा तो कितना आ जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा। क्या क्या को बोल दे रहा है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे देखिए ई कितना हो जाएगा जी, जब ई कट, हाँ जब इसको करिएगा तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये 15 में से 9 घटेगा तो देखिएगा 15 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 28 बटा 6। क्या ये आंसर आने वाला है जी, हाँ या ना, कुछ मैं गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अब पास मिलेगा तो 4 से काटेगा यहाँ पे 14 चौका 56, ठीक है। यहाँ पे 4 से काटेगा तो 6 आ जाएगा। जब ये 6 आ जाएगा, बात समझेगा 6 6 का 6, तो 28 और 14 जोड़िए, तो 28 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 42, और 42 में जब 6 से काटिएगा तो 7 आ जाएगा। अब इसका आंसर हो गया क्या, बॉम्बे। बस मुझे आंसर कितना हो गया, बॉम्बे। सामान्यतः इस टाइप का आंसर जो होता है उसका आंसर 15 ही होता है। आप बहुत सारे क्वेश्चन चेक करिएगा, मैं SSJD का सेट लगाया था तो आंसर 15 ही था, इसलिए मैं डायरेक्ट 15 पे चेक कर लिया था। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ये आंसर आपके सामने था क्वेश्चन नंबर 20। 20 के बाद 21 की बारी आती है। 21 में आपको पता है कि बस आता है क्वेश्चन नंबर थैंक यू। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा 20वां वीडियो भी आप देख चुके हैं, और इसी के साथ मेरा 50% कमिटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, बस आपका साथ चाहिए, लगातार ऊपर चलेंगे हम, है ना। ऊपर जाते जाते ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब कि बहुत अच्छा कर लेंगे हम, और आप भी अच्छा कर लीजिए। आप अपना जॉब लेकर के खुश रहिए, मैं अपना पढ़ा करके खुश रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है, थैंक यू।